बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रात के अंधेरे ने तहस नहस करके रख दिया। हम 15 घंटे किसी के मैदे में रहे, इस मशीनी ने कुछ उम्र निकाल दिया कब्र के अंधेरे में। अल्लाह अकबर। जिसको रहमत आलम ने इरशाद फरमा दिया, गुनाहगार के लिए इतनी सुकड़ जावेगी, पसलियां आपस में टकराने लग जाएंगी, टक टक करके बोलने लग जाएंगी, आपस के अंदर एक दूसरे के अल्लाह अकबर अंदर घुस जाएंगी। अल्लाह गनी। मेरे अजीजों, अक्लमंद आदमी उसको नहीं कहते जो आदमी मकान खरीदता है, अपने बाल बच्चों को लेके कहता है, बालकों को कहते हैं अंदर आ जाओ, सो जाओ, खा लो पी लो। अम्मी भी कह देगी पागल लग रहा है, भाई भी कह देगा पागल लग रहा है, रिश्तेदार भी कहेंगे लगता है अब्बा हवास बाख्ता हो गया। अब्बा जान करोड़ों रुपए का मकान ले आया, जब तक 15,000 का सोफा नहीं लावेगा, जब तक 50,000 का बेड नहीं लावेगा, जब तक अब्बा बर्तन भांडे नहीं लाएगा, घर घर ना लगेगा, फिर घर के अंदर घर वालों को नहीं लाएगा, उस वक्त घर जब रौनक नहीं लगेगा। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। जैसे दुनिया का मकान है, उस मकान के अंदर बर्तन भांडे की जरूरत है, आखिरत का भी कब्र का एक मकान है, वहाँ भी हवा की जरूरत है, वहाँ भी रोशनी की जरूरत है, वहाँ भी बिस्तर की जरूरत है, वहाँ भी मेरे अजीजों अल्लाह अकबर राहतो आराम की जरूरत है। या तो अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुमुल मौत, या तो अपने हाथों से वहाँ कुछ सामान भेज दे। अल्लाह अकबर। टूटा फूटा फर्नीचर भेज दे, वहाँ सोफा भेज दे, वहाँ बेड भेज दे, पंखा वहाँ लगा दे, वहाँ एसी लगा दे। बिजली चली गई, तुम अमन वाली जगह अल्लाह के घर के अंदर बैठे हो, पसीने पसीन हो रहे हो, पंखे के नीचे बैठ के यह हाल है। इस वक्त गर्मी का मौसम है, एसी में भी पसीना खुश्क नहीं होता, इस वक्त खुली हवाओं फिजाओं में भी पसीना खुश नहीं होता। मलमल का कपड़ा भी रात को उतार के सोते हो, चड्डे पहन के तहमत बांध के सोते हो। अंदाजा लगा मेरे अजीजों, चलो चलो गर्मी के मौसम में दाएं बाएं से हवा नहीं आ रही, हवा का एहसास तो हो रहा है। कब्र के अंदर देखा नहीं आपने हाल क्या करते हैं, पहले ऐसा गड़ा कि मेरे अजीजों पैरों और जिसर से 1 इंच भी ऊपर नीचे कोई नहीं, उसके अंदर डाल के आएंगे, करवट बदल नहीं सकता, उसके अंदर डाल के आएंगे, कफन की तनियां बांध के आवेंगे, फिर मेरे अजीजों सिलियां डाल देंगे, स्लेटें रख देंगे, ऊपर गारा करके बड़े बड़े रोड़े लगा देंगे, प्लास्टिक की पन्नी से आपको मुझे ढांक देंगे, उसके बाद आपकी मेरी कब्र पे मट्टी डाल दी जाएगी। ओए लोगों, मकान बनाते हो, खिड़कियां दरवाजे रखते हो ताकि कहीं ना कहीं से हवा आ जाए, मुझे बताओ तुम किसकी कब्र में खिड़की बना के आए, किसकी कब्र में दरवाजा बना के आए? रब्बे काबा की कसम, अगर वह खिड़की कोई नहीं, दरवाजा कोई नहीं, तो आने जाने का रास्ता कहां से होगा, हवा का रास्ता कहां से होगा, रोशनी का रास्ता कहां से होगा? दुनिया के अंदर कुछ ऐसे काम कर जाओ, ये ऐसी औलाद तैयार कर जाओ जो आपके मेरे मरने के बाद अल्लाह अकबर इस घर का भी ख्याल करे, उस घर का भी ख्याल करे। मरने से पहले क्या कहते हो? बेटे मैं तुझे नसीहत करके मर रहा हूँ, मेरे बाद अपनी बहनों का ख्याल करियो। बेटे मैं तुझे नसीहत कर रहा हूँ, मरने के बाद अपनी अम्मा का ख्याल करियो। ए बेटे, मैंने खून पसीना एक करके अपनी माँ से पूछ ले, अपनी दादी से पूछ ले, मैंने तुम्हारे लिए कभी अपने लिए कभी ईद के कपड़े नहीं बनाए तुम्हारे वास्ते। खुद मैं मलमल में कपड़ों में, पुराने कपड़ों में, भाई के अब्बे के कपड़े पहनकर बेटे तेरे उतर कपड़े हैं तुम्हारे लिए। मैंने कभी नवी जुत्ती नहीं पहनी तुम्हारे लिए, मैंने कभी अल्लाह अकबर अच्छा फ्रूट ना खाया तुम्हारे लिए। ऐ मेरे बच्चों, जो गुलशन में आबाद करके जा रहा हूँ, इस गुलशन को आबाद रखियो मेरे बच्चे। अल्लाह अकबर। इज्जत इज्जत भी ना बेचियो, जमीन इज्जत है, जमीन माँ है, जमीन अल्लाह अकबर तेरी गैरत है। देखिए मैंने बड़ी मुश्किलों से बनाई है, बेटे जमीन का ख्याल करियो, अपने दादकों का ख्याल करियो, अपने नानकों का ख्याल करियो, बहना दरवाजे पर आवेंगी उनका भी ख्याल करियो, अपनी बेमा माँ का ख्याल करियो। अल्लाह अकबर। इतना कहते हैं बच्चा रोने लग जाता है, बाप का माथा चूमता है, बाप का हाथ पकड़ता है, अब्बू जी आपको मेरी उम्र लग जाए, अब्बू जी आप सलामत रहो, अभी तो आपने अपने पोतों के सरों पे सेरे देखने हैं। वो कहते हैं ना बेटे मेरे दिन पूरे हो गए, बस नसीहत कह के जा रहा हूँ, मेरे नाम को रोलना ना, मेरे नाम का जनाजा ना निकालना। बेटा हाथ चूम के कहता अब्बा ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन मैं उस बाप को अकलमंद नहीं कहता जो बाहर वालों के लिए कह रहा है ये भी ख्याल करना, ये भी ख्याल करना, लेकिन अपने लिए एक मर्तबा भी निकाह के मेरा भी ख्याल करना।
उस घर के अंदर जा रहा हूँ जब पानी कोई नहीं, उस घर के अंदर जा रहा हूँ जो एसी कोई नहीं, उस घर के अंदर जा रहा हूँ जो हवा कोई नहीं। अब्बा कम से कम बेटे को इतना कह दे, ओ मेरा बच्चा सुबह शाम में एक मरतबा इस घर में भी आ जाना। जिस तरह कमरे में आके पूछे था, अब्बू सिगरेट तो नहीं आवेगी, अब्बू दवाई तो नहीं आवेगी, अब्बू तेरा हुक्का भर दो, अब्बा खाना पीना लस्सी पीनी है, बेटे वहां भी आके पूछ लेना अब्बा कितने दिन से भूखा है, अब्बा नीचे पड़ा या बेड पे पड़ा हुआ है, अब्बू गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है। ए मेरे बच्चा, जब तुझे एहसास हो कि तेरा बाप कब्र के अंदर परेशान है, ए बस मेरे बच्चे मेरी कब्र पे खड़ो के रो के दिखा देना, एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के दिखा देना, 3 मरतबा कुल अल्लाह अपनी जुबान से पढ़ के दिखा देना। रब्बे अकबर की कसम है, 1.5 टन का एसी अल्लाहु अकबर कमरे में वो काम नहीं करेगा जो तेरी सूरह इखलास मेरी कब्र के अंदर काम कर जाएगी। सर्दी के मौसम में हीटर वो काम नहीं करेगा जो तेरी सूरह फातिहा मेरी कब्र के अंदर काम कर जाएगी। ओए मेरे भाइयों, इस काबिल हमने औलाद को छोड़ा कि अपनी औलाद को वसीयत कर सके कि मेरे बाद मेरे साथ ये करना है। हमारी औलाद इस काबिल है? चलो चलो मेरे वीरो, मैं नहीं पूछता, मैं आपसे ही कहता हूँ, आज इशा की नमाज के बाद जो अपने घर में बैठे हो, अपने बालकों को उठा लियो, अपनी धी को उठा लियो। जिन बच्चों ने कहना है अब्बा फोत हो गया, अब्दुल्ला नासिदिकी की तारीख लेके दे दो, कुरान खानी में मौलवी रहील साहब को बुला लो, अब्बू का इंतकाल हो गया। ये वो बच्चा है मेरे अजीजों जो तेरी कब्र में उतरेगा, मेरी कब्र में उतरेगा। ये वो बच्चा है जो आपके मेरे मस्जिदों में ऐलान करता फिरेगा। ये वो बच्चा है सारी बरादरी से गले मिल के कहेगी पूत अल्लाह का हुक्म है। ये वही बच्चा है अल्लाह अकबर कुरान खानी वाले दिन सारे लोग पगड़ी लेके इसके सिर के ऊपर बांधेंगे और कहेंगे अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह। और मेरे भाइयों, जिसने तेरे बाद तेरी नस्ल को, तेरे गांव को, तेरे इलाके को संभाला, उस बच्चे को आज तुम्हें कसम है खुदा की, उस बच्चे को आज शाम में लेके बैठ जाइयो और कहियो बच्चों में बूढ़ा हो गया, दांत मेरे हिल गए और टूट के जमीन पे गिर गए, बच्चों मेरी गाल पर अल्लाह अकबर पिचक गए, बाल मेरे सफेद हो गए, हड्डियों का मेरा ढांचा बन गया। ऐ मेरे बच्चे, लात में मेरे हाथी, हाथ में मेरे लाठी आ गई, पैर के अंदर मेरे जान कोई नहीं, अब तो नरम रोटी भी मेरे हलक से नीचे नहीं उतरती, चबाई नहीं जाती, अब तो गोश्त मेरे से खाया नहीं जाता। बेटे लग रहा है इस घर की जुदाई है और कब्र वाले मकान में शिफ्ट होना है। ऐ मेरा बच्चा, कब्र वाले मकान में जब मुझे शिफ्ट करेगा उससे पहले रुखसत करेगा तो मेरे बच्चे जो नजना जनाजे में तू मेरे लिए दुआ पड़ेगा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना। मेरे बच्चे जरा मुझे पढ़ के सुनाइयो, अगर तो पढ़ के सुना दे तो बेफिक्र होके मर जा। अगर तेरे बच्चे को जनाजे की दुआ ना आवे उस वक्त तक अल्लाह से मौत ना मांग जब तक अल्लाह तेरी दुनिया के अंदर बख्शिश का परवाना ना दे दे। और मेरे वीरों, मेरे यारों, रिश्तेदारों से क्या तवक्को, अल्लाह अकबर, बरादरी से क्या तवक्को, जब सगे बच्चे कोई जनाजे की दुआ पढ़नी नहीं आती, बता तेरी मेरी मैयत को अल्लाह के दरबार में कौन बख्शवाएगा? सोचा कभी आपने मैंने इस बात पर?